हमारे बीच में लोक मोर्चा में इस समय 12 पार्टियां एक साथ चल रही हैं, जिसमें राजकुमार सैनी जी जो पूर्व मंत्री पूर्व सांसद हरियाणा में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तपेंद्र कुशवाहा जी जो हमारे सामने पार्टी के संस्थापक हैं, पूर्व के आईएएस और मंत्री रहे हैं, मोतीलाल शास्त्री जी आपके बीच में बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पीपी अशोक जी जो नाम के मोहताज नहीं, पूरा भारत इनको जानता है, ये आईपीएस रहे हैं और आज संस्थापक हैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के। दिनेश ठाकुर जी जो विधान केसरी पेपर लखनऊ से प्रकाशित करते हैं और जन सेवा दल के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रमोद लोधी जी जो सबका दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं। घनश्याम कोरी जी जो स्वतंत्र जनता राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वसी अहमद जी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सलीम अख्तर जी मुस्लिम एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अभी कल और इलाहाबाद के मंच पर हम लोग के बीच में कई पार्टियों का आवेदन आ गया है कि हमें भी लोक मोर्चा में शामिल किया जाए। तो हम लोगों ने कहा कि 5 सितंबर को भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस लखनऊ में मना रहे हैं और वहां पर आप लोग आइए, फिर वहीं हम लोग चर्चा करके और पार्टियों को इस लोक मोर्चा में विलय कराने का काम करेंगे। तो साथियों, ये तो लोक मोर्चा का ये गठन इन महापुरुषों ने, इन विभूतियों ने किया है। आज ये 15वां कार्यक्रम है। तमाम मंचों से हमारे नेता या इस बहुजन समाज पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता या इस 90% समाज में पार्टी बना करके घूम रहे तथा कथित नेता मंचों से समस्या गिनाने में लग जाते हैं। ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं बताते। 12 जून को जब एक लोक मोर्चा का गठन होता है तो हम लोग 3 जुलाई से शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। 18 मंडल में ये कार्यक्रम किए जा रहे, कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। आज किन्हीं कारणों से हमारे तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अनवरत चलने के कारण किसी की तबीयत खराब हो रही है तो किसी के ऊपर हमले हो रहे हैं। माननीय स्वामी जी के ऊपर रायबरेली में हमला हुआ जब वो फतेहपुर के कार्यक्रम में जा रहे थे। उसके बाद वो इलाहाबाद आए, साथ को फिर ज्ञानपुर आए कल, लेकिन आज तबीयत खराब हो जाने के कारण वो यहाँ नहीं पहुंच पाए। तपेंद्र जी ने जो हमारे संस्थापक हैं सम्यक पार्टी के, जबकि मैं ज्ञानपुर से वापस घर गया था, इलाहाबाद चला गया था, लेकिन सुबह सुबह उन्होंने कहा 4 बजे भोर में मुझे फोन लगा करके कि अध्यक्ष जी आप गाजीपुर भी जाएंगे, आप बलिया भी जाएंगे, आप देवरिया भी जाएंगे, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई है और मैं अस्पताल में हूं, नहीं पहुंच पा रहा। पीपी अशोक जी बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उधर के जितने भी कार्यक्रम हुए एक भी कार्यक्रम को उन्होंने नहीं छोड़ा, हमारे बीच में आए। आज उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा, अपना जिला अध्यक्ष भेजा। घनश्याम कोरी जी झांसी के रहने वाले हैं, तमाम कार्यक्रमों में करते हुए इलाहाबाद तक पहुंचे। इलाहाबाद से जब तबीयत कुछ डाउन हो गई तो उन्होंने ज्ञानपुर और गाजीपुर का कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, लेकिन कल बलिया के कार्यक्रम में पहुंचे। दिनेश ठाकुर जी जिन्होंने अपना लीवर ट्रांसप्लांट कराया है, अभी 6 महीने हुआ,
लेकिन इस 90% समाज को हक और हकूक दिलाने के लिए जन सेवा दल के माध्यम से, इस लोक मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश के 90% समाज को अधिकार दिलाने के लिए अनवरत चल रहे हैं, अनवरत बोल रहे हैं। लेकिन जब ज्यादा उनकी एनर्जी समाप्त होती है तो उन्हें दवा लेना पड़ता है, अस्पताल में जाना पड़ता है, इसलिए वो तबीयत उनकी भी खराब चल रही है, नहीं पहुंच पाए। प्रमोद लोधी जी एक ऐसे संत हैं, नेता नहीं, एक संत हैं। उन्होंने कहा जब तक उत्तर प्रदेश में इस 90% समाज को लखनऊ की कुर्सी पर नहीं बैठा दूंगा तब तक जूता और चप्पल नहीं पहनूंगा। बिना जूता और चप्पल के चलते हैं। उनका भी स्वास्थ्य खराब हो गया, और स्वास्थ्य क्या खराब हुआ, उनकी भाभी का देहांत हो गया, इसलिए वो हमारे बीच में नहीं आ पाए। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गुलाब चंद मौर्य जी ने तमाम बातें बताई। ये लोक मोर्चा समस्या नहीं गिनाएगा, ये लोक मोर्चा समस्या का समाधान करेगा। और समस्या का समाधान कहां से होता है? समस्या का समाधान लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी से होता है। ये 90% समाज का व्यक्ति जब लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी पर नहीं पहुंचेगा, इसका बेटा अगर राजा नहीं बनेगा, तो कभी भी आपका भला होने वाला नहीं है, आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। क्योंकि लखनऊ से आशा की किरण चलती है जो आपके दरवाजे तक आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, आपके खेतों में पानी पहुंचेगा, आपके घरों में बिजली के लड्डू चमकेंगे, और आप स्वाभिमान और सम्मान से कहेंगे कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं। आज लखनऊ की कुर्सी पर हमारा बेटा बैठा है, दिल्ली की कुर्सी पर हमारा बेटा बैठा है, जो विकास की किरणें हमारे घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसलिए साथियों, ये समस्या का समाधान करने के लिए लोक मोर्चा का गठन किया गया है कि जब तक इस देश में और राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं, बना दो शिव प्रसाद विश्वकर्मा को इस देश का प्रधानमंत्री, एक फरमान जारी कर दूंगा, कोई जाति नहीं होगी भारत में, एक फरमान जारी करूंगा, कोई पाखंडी नहीं होगा इस भारत में, एक फरमान जारी कर दूंगा, आपका हक और अधिकार मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं, वर्तमान की सरकार का एक ठो मुखिया दिल्ली की कुर्सी पर बैठा हुआ है, एक फरमान जारी किया कोरोना में कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, पक्ष विपक्ष सब अपने दरवाजे पे खड़े होकर के थाली बजाए। विरोध तो हम बहुत करते हो, इसलिए जहां से समस्या का समाधान हो उस रास्ते की तरफ मूव करो, क्योंकि देश के खुशहाली का रास्ता गांव के खेत और खलिहान से होकर के जाता है, किसान से होकर के जाता है, मजदूर से होकर जाता है, इस 90% समाज से होकर के जाता है। इसलिए 90% समाज के लोगों अपने हक और अधिकार को पाने के लिए इस लोक मोर्चा के संयोजक स्वामी प्रसाद मौर्य को हम लोगों ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। आगामी 2027 के लिए आप लोग गली कूचे में जाकर के इस लोक मोर्चा की चर्चा करिए, इस लोक मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में संगठन को आगे बढ़ाने का काम करिए, तब आपका भला हो सकता। नहीं तो ये दरिंदे आपको हिंदू मुसलमान में लड़ा देंगे, मंदिर मस्जिद में लड़ा देंगे, और कभी भी आपका भला नहीं होगा। कभी आप इनसे अपना हक और हकूक नहीं मांग सकते हैं। मुसलमान कोई विरोधी नहीं, मुसलमान कोई विदेशी नहीं है, मुसलमान हमारे आपके बीच का हमारा भाई है। मैं बताना चाहता हूं, पूछ लेना, ब्राह्मण से मुसलमान बना सैयद कहलाता है, ठाकुर से मुसलमान बना पठान कहलाता है, मौर्य से मुसलमान बना राइन कहलाता है, कुशवाहा से मुसलमान बना गुजरा कहलाता है, यादव से मुसलमान बना घोसी कहलाता है, गड़रिया से मुसलमान बना गद्दी कहलाता है,
नाई से मुसलमान बना हज्जाम कहलाता है, नामदेव से मुसलमान बना दर्जी कहलाता है, लाल बेदी से मुसलमान बना भंगी कहलाता है, विश्वकर्मा से मुसलमान बना सैफी कहलाता है। कहाँ बाहरी है वो? 2 पीढ़ी पता करिए, पता चल जाएगा कि मुसलमान हमारा भाई है। दूसरी बात, ये दरिंदे दामाद मुसलमान को बनाते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप जानते होंगे, इनके दामादों के नाम जानते होंगे कि सलीम पठेरा किसका दामाद है, वसी मुख्तार अब्बास नकवी किसका दामाद है, शाहनवाज हुसैन किसका दामाद है, ये सब जानते हैं। वाहिद खान किसका दामाद है, मैं दामादों का नाम बता दिया, पता कर लीजिएगा गूगल से, पता चल जाएगा कि इन दरिंदों के ये दामाद हैं। उनके घर बैठ करके ये बोटी और रोटी खाते हैं, सिवैया पीते हैं, और हमें 90% समाज के लोगों को मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाते हैं। इसलिए पिछड़े दलित समाज के लोगों, एक चीज याद कर लेना, आज मंदिर मस्जिद के नाम की लड़ाई नहीं रह गई है, अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं रह गई है, अब लड़ाई रह गई है राजपाट की। जबकि राजा अब रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, राजा ईवीएम मशीन से पैदा होता है, पहले बाक्स से पैदा होता है। अगर अपने बेटे को राजा बनाना है तो निगाह से एक बार अंगुली दबा दीजिए, आपका बेटा राजा बन जाएगा। आप इतना नहीं समझ पाते। जब चुनाव का समय आता है, ये दरिंदों की महिलाएं जो एसी से बाहर नहीं निकलती, वो आपके घरों के दरवाजे पर आती है। अगर आपकी माँ और बहन गोबर लगा करके घूम रही होगी तो भी उसके पैर को पकड़ करके उससे वोट मांगने का काम करती है और कहती है माता जी बहन जी आशीर्वाद दे दो। क्यों नहीं समझ पाते आप कि आपका एक वोट आपको इस देश का राजा बनाएगा। आपका एक वोट आपके बच्चों को शिक्षा दिलाएगा। आपका एक वोट आपके बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को सुरक्षित रखेगा। आपका एक वोट आपको स्वाभिमान और सम्मान से जीने का रास्ता देगा। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं, इस देश में 565 राजा थे। आपके वोट से एक किसान का बेटा जब भारत का गृह मंत्री बनता है, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, एक छोटे से कागज पे साइन करता है, 562 राजा भारत की संघीय व्यवस्था में विलीन हो जाते हैं। तो राजा ताकतवर नहीं है, ताकतवर कौन है? जरा बोलिए, जरा ताकतवर कौन है? हाथ उठा के बताइए। आपका वोट ताकतवर है। लगता है आप अपनी जनवाई नहीं करते कि हमारे वोट की क्या ताकत है। दूसरी ताकत मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से पूंजीपति भारत में बैंकें चलाया करते थे। इंदिरा गांधी आपके वोट से देश की प्रधानमंत्री बनी, एक छोटे से साइन कागज पे साइन किया, सारी बैंकें राष्ट्रीयकृत हो गई, पूंजीपति चिल्लाता रह गया। तो क्या पूंजीपति ताकतवर है कि आपका वोट ताकतवर है? वोट जोर से बोल दीजिए भाई, वोट ताकतवर है। तीसरा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, 92 में बाबरी मस्जिद जब ढाई गई तो उस मंदिर के महंत रामचंद्र दास को आपके वोट से मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव ने जेल में डाल दिया। 6 महीने तक 88,000 ऋषि, 35 करोड़ देवता, तमाम देवियां और गांव-गांव में तमाम लाखन बाबा घूमते हैं। ये तमाम लोग मंत्र मारते रह गए, लेकिन वो ताला छोटा सा नहीं खुला। वो ताला कब खुला? जब जज की कुर्सी पर बैठा हुआ एक किसान का बेटा छोटे से कागज पे साइन करता है, तब वो ताला खुलता है। तो बताओ, देवी देवता ताकतवर है कि आपका वोट ताकतवर है? इसलिए मेरे साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब अपने वोट की कीमत को समझ लो।
अपने वोट को आरे में मत देना, साड़ी साया ब्लाउज कंबल पर मत देना, अपने वोट को जातिवाद के नाम पर मत देना, अपने वोट को धर्म के नाम पर मत देना, अपने वोट को मंदिर मस्जिद के नाम पर मत देना, अपने वोट को हिंदू मुसलमान के नाम पर मत देना, अपने वोट को इस 90% समाज के लोगों को, जो कमेरा समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, ऐसे बेटे को लखनऊ भेजने का काम करें। तब आगामी 2027 में लोक मोर्चा की सरकार बनेगी और लोक मोर्चा के मुख्यमंत्री होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और इस मंच पर बैठने वाले सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के रूप में होंगे और इस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ साथियों, मैं समय ज्यादा न लेकर के अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समय पार्टी। और एक बार पूर्वांचल की तरह गर्मजोशी से नारा लगा दीजिए तो समझ में आए। पूर्वांचल वाले जब नारा लगाते हैं ना तो लखनऊ की कुर्सी हिल जाती है। चलिए बोलिए, लोक मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद। नहीं समझ में आ रही तो ये बनारस तक पहुंचा है भाई। एक बार और लगाइए, लोक मोर्चा जिंदाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। समय पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद।